हाय फ्रेंड, माई सेल्फ पिंकी कुमार। आज का टॉपिक है हमारा कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं, गर्ल और बॉय को। मैंने बहुत जल्दी से सिखा दिया था ये, लाइक टुडे आई एम प्रेजेंटिंग मोर फाइन वे। और मैंने क्या क्या मटेरियल बनाया उसको मैं पूरा डिटेल सिखाऊंगी कि मैं ये कैसे उसको समझाया था कि बॉय और गर्ल, और इसको बॉय और गर्ल के आइडेंटिफिकेशन आई थिंक बहुत मिनिमम टाइम में ही समझ में आ गई थी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप था कि हमारा कि आइडेंटिफिकेशन बाय द हेयर। बॉयज़ के हेयर कैसे होते हैं? शॉर्ट। तो इस टाइप से आप एक बॉय की पिक्चर ले लोगे जिसमें आप बताओ कि बॉय के हेयर शॉर्ट होते हैं। गर्ल्स के हेयर कैसे होते हैं? लॉन्ग। गर्ल्स के हेयर लॉन्ग होते हैं और बॉयज़ के हेयर शॉर्ट होते हैं। तो आप इस तरह से दो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आप बच्चे को दे सकते हो। बॉयज़ क्या पहनते हैं? बॉयज़ के यहाँ पे क्या होती है? मूछें होती हैं। और क्या होता है? और गर्ल्स हेड पे क्या लगाती हैं? गर्ल्स हेड पे क्या लगाती हैं? बो लगाती हैं। और गर्ल्स अपने लिप्स पे क्या लगाती हैं? लिपस्टिक। ये किसकी लिप्स होंगे? गर्ल्स लिपस्टिक लगाती। बॉयज लिपस्टिक लगाते हैं? नहीं। गर्ल्स अपने ईयर में क्या पहनती हैं? ईयरिंग। ईयरिंग। दूसरा ईयरिंग भी पहना दो गर्ल को। गर्ल्स अपने ईयर्स में क्या पहनती हैं? ईयरिंग। और गर्ल्स क्या लगाती हैं? लिपस्टिक। गर्ल अपने हेड पे क्या पहनती हैं? बो। बॉय की क्या होती है? मूछें होती हैं। और बॉय के हेयर कैसे होते हैं? शॉर्ट। गर्ल के हेयर क्या होते हैं? लॉन्ग। तो ये मेरा फर्स्ट था कि मैंने इस टाइप से कटआउट्स बना के उसको करवाया था जो स्पेशली डिस्टिंक्ट होते हैं दोनों के, कि गर्ल्स लिपस्टिक लगाती हैं, बॉय की मूछें होती हैं, गर्ल बो पहनती हैं, उनके हेयर लॉन्ग होते हैं, इनके हेयर शॉर्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन आप समझा सकते हो बच्चों को। मैंने इस टाइप से एक लॉन्ग लिस्ट लिख ली थी। जैसे मैंने एक बुक बनाई थी, बुक के फर्स्ट पेज पे मैंने ये, जैसे यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग लिस्ट लिख ली कि मुझे क्या क्या इसको समझाना है। ठीक है, लिस्ट में क्या क्या रखा था मैंने कि गर्ल्स के क्या होते हैं? लॉन्ग हेयर होते हैं, बॉयज़ के शॉर्ट हेयर होते हैं। गर्ल साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, बिंदी, बैंगल्स, ईयरिंग एंड नील पॉलिश। बॉयज़ के शॉर्ट हेयर्स होते हैं, जीन होती है, मॉस्टैच होता है, बियर्ड होता है और वो शेविंग करते हैं। तो पहले मैंने लिख लिए थे पॉइंट। फिर मैंने क्या किया था, हर पेज पे जैसे कि यहाँ पे उसके पापा की फ़ोटो लगाई थी, यहाँ पे मम्मी की फ़ोटो। फिर मैंने उसे दिखाया था कि पापा की फ़ोटो में देखो कि पापा के क्या है। पापा के शॉर्ट हेयर है, सबसे ज़्यादा वही मेरा काम आया था। पापा के शॉर्ट हेयर है, मम्मी के लॉन्ग हेयर है। पापा की थोड़ी बहुत मॉस्टेच है, थोड़ी बियर्ड है। वैसे मम्मी के देखो, मम्मी के कुछ नहीं है, मम्मी ने लिपस्टिक लगा रखी है, बिंदी लगा रखी है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट पेज पे जैसे नेक्स्ट पेज टर्न किया तो यहाँ पे दादा दादी, फिर नाना नानी, फिर मामा मामी, जितने भी घर के लोग थे ना, जितने भी बच्चे के रिलेटिव्स थे, जैसे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी मामा मामी अंकल आंट ब्रदर सिस्टर, सबकी फ़ोटो उनके अपोजिट्स लगा रखी थी। और हर एक के फ़ोटो में मैं इन्हीं पॉइंट्स को ही आइडेंटिफाई करती थी। तो ऐसे करते करते उसको काफ़ी आ गया था। तो मैंने एक पूरी बुक बनाई थी उसके लिए, जिसमें मैंने इसको केवल फ़ोटोज़ चिपकाई थी। पहले तो फैमिलीज़ की फ़ोटो ले लेके चिपकाई थी सबकी। जैसे मैंने मोबाइल से ही मैंने कलेक्ट कर लिया था और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर दिया था। पहले फैमिली में उसको जब समझ में आने लग गया तब फिर मैंने न्यूज़पेपर से जितने भी रिलेटिव्स हैं, फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर से लाइक जितने भी हीरो हीरोइन आते रहते उन सब की फ़ोटो काट के चिपकाई थी। लाइक एक तरफ शाहरुख खान की, दूसरी तरफ काजोल की, सलमान खान की, दूसरी तरफ करीना कपूर की, एक तरफ रणवीर कपूर की, दूसरी तरफ किसी और एक्ट्रेसेस की। फिर मैंने उसको उसमें वो आइडेंटिफाई करवाया था कि देख ये शाहरुख खान के स्मॉल हेयर है, काजोल के लॉन्ग हेयर हैं, सलमान खान के दिस एंड डैट। तो पूरी एक बुक बनाई थी। लाइक ऐसे मतलब उस बुक में बहुत ज़्यादा पेजेस तो नहीं थे, अराउंड 20 के पेजेस के आसपास बुक थी। उसमें मैं लाइक पूरा वो बॉय गर्ल आइडेंटिफिकेशन नहीं था। तो मैं लाइक उसको मैंने 5-6 दिन करवाया था कंटिन्यूस की, और ये बताया था। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली बताया था, देख मेरे लॉन्ग हेयर हैं, पापा के शॉर्ट हेयर हैं, तुम्हारे भी शॉर्ट हेयर हैं, तुम्हारी बहन के देखो लॉन्ग हेयर हैं। तो मतलब वो हार्डली 2-2.5 साल का था, तो विद इन अ मिनट वो समझ गया था। फिर उसके बाद क्या करती थी, मैं न्यूज़पेपर लेके बैठती थी उसके सामने। फिर मैं कहती थी कि हम ना पेन से जितने भी अंकल हैं उनको सर्कल करेंगे। फिर हम एक दिन अंकल को सर्कल करते थे, अगले दिन मैंने कहती थी कि जितनी भी आंटीज हैं ना उनको सर्कल करेंगे। तो इससे ना क्या हुआ, जनरलाइजेशन हुआ। क्या होता है कि ये लोग रोट मेमोरी में रख लेते हैं कि पापा मीन्स गर्ल्स, और सब मेरा एक ही वर्ड रहता था, बॉय और गर्ल। ठीक है, हम और सारे के, मैंने मैन वुमेन नहीं करवाया था स्टार्टिंग में, बस बॉय गर्ल, कि हम सारे के सारे बॉयज़ को सर्कल करेंगे, हम सारे के सारे गर्ल्स को सर्कल करेंगे, लाइक दिस। तो फिर इसी तरह हम डेली न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते थे। जितने भी बॉयज़ हैं उन सबकी फ़ोटोज़ को सर्कल करेंगे आज, अगले दिन नेक्स्ट डे जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबकी फ़ोटोज़ को लेके सर्कल करेंगे। तो मैंने देखा था इससे ना बहुत जल्दी उसको आइडेंटिफिकेशन आ गई थी। एंड बहुत जल्दी वो जैसे हमें कोई भी स्टोरी पढ़ा रही हूँ या कुछ भी करवा रही थी, तो वो बोल लेता था कि दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द गर्ल। और ये मैं पूछती थी कि पॉइंट द बॉय, पॉइंट द गर्ल, तो ही एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द फीचर्स, लाइक द मोस्टली द लाइक
लेकिन मैं कहूँगी साड़ी और सूट का तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि एवरीबडी वेयरिंग अ टी शर्ट एंड जीन्स। तो पर फिर भी मैंने करवा दिया था कि गर्ल्स वेयरिंग है सूट्स एंड साड़ीज, बॉयज आर वेयरिंग है कुर्ता पैजामा। ये बॉयज़ का कुछ बताया नहीं था, बॉयज इज वेयरिंग शर्ट पैंट, इट्स इट।